न्यूज लाइव। सरपरस्त न्यूज लाइव में आपका इस्तकबाल है। स्पेशल टॉक शो विद महबूब रजा में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है, खुशामदीद है। मैं आज आपकी मुलाकात बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी पेंटर जनाब वसीम रियाज कपूर साहब से करवाने जा रहा हूं। आपका सरपरस्त न्यूज लाइव में इस्तकबाल है। वसीम कपूर तारुफ के मोहताज नहीं, एक आम आदमी से लेकर के खास लोगों तक लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्या करते हैं, किस लिए जानते हैं, जरूर जानते होंगे। इसलिए कि यह है मुसव्विर, ये तस्वीर बनाते हैं। वो तस्वीर जो तस्वीरें कुछ कहती है, जिंदगी के हकायक बयान करती है, जिंदगी की तकलीफें बयान करती है, जिंदगी के गम के लम्हे को उजागर करती है। वो मुसव्विर है या आर्टिस्ट है या अपने फन के जरिए दुनिया को बताते हैं कि क्या जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, कहाँ जख्म है, कहाँ चुभन है, कहाँ मुश्किलें हैं, कहाँ दिक्कतें हैं। तो इसी का नाम है वसीम रियाज कपूर। जिंदगी तस्वीर में जिंदगी, तस्वीर से झलकती हुई जिंदगी, यही चीज है। मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं, कोई सबीलो ऐसी कि सब संभलते रहे, कोई सबीलो ऐसी कि सब संभलते रहे, हवा भी चलती रहे, दिया भी जलते रहे। मतलब कहने का मतलब है हवा भी चलती रहे, दिया भी जलते रहे। कुछ ऐसी दुनिया का निर्माण हो, कुछ ऐसे लोग हो ना जहां पर ना कोई तकलीफ हो, ना गम हो, ना मुसीबत हो। हवा अपना काम करे, दिया अपना काम करे। मगर हवा और दिया में फर्क क्या है कि लोग दिया को बुझाने में लग गए। वहीं पर एक चिराग जो मगरबी बंगाल में कलकत्ता शहर के कल में ABPP आनंदो बाजार पत्रिका के बिल्डिंग के सामने में एक मशहूर शख्सियत हमारे दरमियान में रहते हैं, वसीम रियाज कपूर साहब। यहाँ से वो काम करते हैं, किसी का घर न जले, किसी के आंखों में आंसू न हो, किसी बच्चे के हाथ में पूरा कागज न हो, उनके हाथ में कलम, कागज, पेंसिल हो। पेंटिंग की दुनिया में, सारी दुनिया में इन्होंने नाम रोशन किया। बहुत सारे सीरीज इनकी पेंटिंग की सीरीज आई है। जिस तरीके से जैसा क्रिस्ट सीरीज है, बुरका सीरीज है, बॉयज चाइल्ड, वो बच्चे जो रास्तों में भीख मांगते हैं, गाड़ियों के सामने में आके फ्लावर्स लेते, उनके दर्द और तकलीफ को महसूस करने के बाद बॉयज सीरीज भी बनाया, गर्ल्स सीरीज भी बनाए और प्रोस्टिट्यूट के फीलिंग को भी महसूस किया कि क्यों लोग अपने जिस्म की फरोशी के धंधे में जाते, क्या तकलीफ है, उनके भी सीरीज बनाए। और आगे चलते हैं, जो गुलामी की ये समझते हैं कि जो हैंड रिक्शा है, जो कलकत्ता के हेरिटेज में शामिल है, वो हैंड रिक्शा सीरीज भी उन्होंने बनाया है। और उन्होंने बताया कि ये गुलामी की अलामत है, इसे खत्म कर दिया जाए। और दूसरी बात है, पार्लियामेंट हाउस में, राज्यसभा, लोकसभा, वहाँ भी इनकी पेंटिंग है। राष्ट्रपति भवन में, वहाँ भी इनकी पेंटिंग लगी हुई है। कलकत्ता के विक्टोरिया हाउस में भी पेंटिंग है। मगरबी बंगाल के असेंबली हॉल में भी पेंटिंग है। और जो पेंटिंग ये बनाते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, मुल्क गिर पैमाने पर जो है ये शोहरत मिलती है। एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, अभी हम जिस घर में बैठे हुए हैं, जिस जगह बैठे हुए हैं, मैं कैमरामैन अजहर रहमान से गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा घर को आप दिखलाएं। ये वही घर है, ये वही जगह है जहाँ पर कैफी आजमी साहब आया करते थे, जहाँ पर फैज अहमद खान आया करते थे, जहाँ पर जावेद अख्तर के वालिद मोहतरम जानिसार अख्तर आया करते थे। और मजरू सुल्तानपुरी कौन थे इनके वालिद मोहतरम, आप जरूर जानते होंगे। अगर आपका अदब से लगाव रहा है, आप अदीब हैं या नहीं है, अदब से थोड़ी भी दिलचस्पी रही होगी, शेर व शायरी से शगफ रहा होगा और उर्दू नवाज रहे होंगे, शेर नवाज रहे होंगे, तो सालिक लखनवी साहब की जरूर जानते होंगे। सालिक लखनवी साहब की ये सपूत है, पुत्र है। जिस तरह मैं पूछूंगा जरूर, सालिक लखनवी साहब एक शायर थे, एक अदीब थे, एक जर्नलिस्ट सहाफ़ी थे, एक अच्छे ओरेटर थे, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। इसलिए कि अखबार भी इनका निकलता था, आबसार अखबार, उनके मदीर आला थे, एडिटर इन चीफ थे। और जब उर्दू एकेडमी थी, उनके वाइस चेयरमैन भी रहे। तो मैं सवाल यहीं से शुरू करता हूँ, आपके वालिद मोहतरम तो अदीब थे, आपको मौका था अदीब बनने का, आप लीडरशिप पर्सनालिटी बन जाते। आपके वालिद मोहतरम सहाफ़ी थे, जर्नलिस्ट थे, वो बन सकते थे। आपके वालिद मोहतरम लेफ्ट फ्रंट के बहुत बड़े लीडर थे, आप वो जगह ले सकते थे।
मिनिस्टर बन सकते थे, राज्यसभा जा सकते थे, नॉमिनेशन कोटा होता राज्यसभा में, मगर इन सारी चीज को आपने त्याग दे करके तस्वीर की दुनिया में ही क्यों गए? हम डायरेक्ट जानते हैं इंटरनेशनल सेलिब्रिटी पेंटर जनाब वसीम रियाज कपूर साहब से। आपने सवाल बहुत अच्छे किए कि हो सकता है ये बन जाते या वो बन जाते जी। हर चीज़ का एक वो होता है बनने का। मेरा ये हुआ, घर में रहते अगर तो सबसे पहले हम बिजनेसमैन बन जाते हैं जी। जैसे 90% लोग हिंदुस्तान में जी। 5 भाई 2 बहनें, जी। सबों की शादियाँ हो गई। मेरी भाभी वो काउंसलर है जी, शीला कपूर साहब। शीला कपूर, और आर्टिस्ट भी है जी। मेरे साथ ये हुआ कि हम 2 साल 2.5 साल की उम्र में हम इसी बेड से गिर चुके थे, जो बेड आपने दिखाया। जी 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 जी। 6 महीने की उम्र में गिरे। जी। पता चला 2.5 साल की उम्र में। तो 2.5 साल की उम्र में से हम नर्सिंग होम में रहे। जी। लैंसडाउन नर्सिंग होम, सरहद बोस रोड। जी। पूरी सोसाइटी से अलग हो गए। और रहा पेंटिंग में, तो मेरे बड़े भाई शमीम कपूर जी, वो सेंट जोसेफ में पढ़ते थे, हमसे 2 साल बड़े। वो अपनी ड्राइंग बुक लेके वहाँ आ जाते थे। जी। आज हमने एप्पल बनाए हैं, जी। तो ये फ्लावर बनाए हैं, तो केला बनाए हैं। जी। उनकी कॉपी से हम कॉपी करते थे। जी। तो मेरे फादर ने देखा कि इसका तो मुश्किल है, जी। तो टीचर रख दे, शायद पेंटिंग हॉस्पिटल में बैठ के टाइम पास करेंगे। वो एक टीचर रख दिया हॉस्पिटल में, जाके सिखाते थे। वो उनका नाम था अमर नंदन बाबू जी। उन्होंने हमारी लाइफ ही चेंज कर दी। 12 साल हॉस्पिटल में रहे। जी। और 12 हॉस्पिटल से जो निकले वो सीधा आर्ट कॉलेज में गए। वाह। फिर आर्ट कॉलेज से आए तो फर्स्ट क्लास सेकंड डिग्री ली। वाह। स्पेशल केस में। फिर उसके बाद से तो आपके साथ और दुनिया जी। सभी के साथ। जैसे कि मैं एक चीज़ अभी बातें करूँगा, ये आपके वालिद मोहतरम की जो है ये कलाम है सालिक लखनवी साहब के। मैं सालिक लखनवी साहब के एक शेर है जिसमें लिखा हुआ, खुश हो गए अल्फाज कभी रो गए अल्फाज, खुश हो गए अल्फाज कभी रो गए अल्फाज, जो दिल पे गुजरती है वही हो गए अल्फाज। इसके बारे में वालिद मोहतरम की कुछ अशार आपको याद हो तो हम चाहते हैं कि टॉक शो महबूब रजा के साथ सरप्रस्त के नाजरीन को के साथ शेयर। देखिए, उनका ये था जी कि हम तो यहाँ इसी कमरे में यहाँ सोते, जी, वो रहते थे बगल वाले जी कमरे में। जी जब पूरा घर सो जाते हैं जी, तो हम पेंटिंग बनाते हैं रात में 11 बजे से सुबह 4 बजे तक। सुबह 4 बजे। अभी यही यही मेरी टाइमिंग। वाह। वो 2 बजे हमें आवाज देते हैं रात में कभी कभी। जी जी। मेरा घर का नाम है टूटू। टूटू जरा सुनो। हाँ, टूटू जरा सुनो। हम समझ गए जी कि उन्होंने कुछ लिखा है। जी 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 वही सुनाएंगे। जी जी जी। अब किसको सुना है? शायर का तो ये काम है, किसी को तो सुना है। जी, जी, और आर्टिस्टों का काम है, कोई तो मेरी पेंटिंग देखे। देखे जी। गए, पापा ने सुना दिया कोई भी शेर जो लिखे। तो ऐसा रिलेशन, वो बाप और बेटे वाला रिलेशन मेरे पापा के साथ नहीं था, फादर के साथ। मेरा और उनका एक दोस्त के हिसाब से था। पॉलिटिकल बहस होती थी जी, पेंटिंग और लिटरेचर और पोइट्री और फिल्मों पर जी, ये सब पर बातें होती थी, घंटों बहस भी होती थी। इस टाइप का रिलेशन था जी। तो इसी उन्हीं की वजह से और आज जो भी हम हैं, मेरे पापा मम्मी और मेरे ब्रदर शमी जी, शमी। और पूरे खानदान के सपोर्ट के लिए। वाह माशाअल्लाह। इसलिए कि किसी को आर्ट पेंट, कोई कहे आज के ज़माने में हम पेंटर बनेंगे, आर्टिस्ट बनेंगे, तो उसको तो घर से निकाल दिया जाएगा जी। है? तो पूरी फैमिली का सपोर्ट हमें मिला। वाह, पूरी। बहुत खूब। तो वही है। और रहा पापा का शेर, जी तो एक तो आप ही ने सुना दिया। जी 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 जी। एक हम सुना देते हैं। जी जी, इरशाद। ये है, तो याद करने के टाइम पर बैठेंगे जी 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 जी। तो होती है, जी कहीं किसी से ना, जी, कहीं किसी से ना रुदादे जिंदगी में,
कहीं किसी से ना रुदाद जिंदगी मैंने गुजार देने की शय थी, गुजार दी मैंने। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। इसी तरह से बीच बीच में एक दो शेर। फिदा हुसैन साहब जो तस्वीर निगारी की दुनिया के, तो समझिए कि वो सब कुछ है। वो तो हाँ, अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप फिदा हुसैन साहब के साथ भी है जी। तो कितनी बार मुलाकात हो उनसे, क्या आप? ये तो एक देखिए, हमने कहा ना अभी आपसे, जी जी, अभी आपसे कहा जी कि किस्मत है कि इस खानदान में हम पैदा हुए, जी 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 जहाँ कोई रोक टोक नहीं थी। जी तो हुसैन साहब भी उनमें से एक है जी, जो बगैर बेल बजाए, जी घंटी बजाए, जी, सुबह 7 बजे मेरे घर के अंदर घुसे, ऐसे ही क्या बात। चलते हुए। जी जहाँ से आप कैमरामैन बैठे, जी जी, वहीं पे हुसैन साहब बैठे। वाह, एक बार नहीं, 12 लिमिट नहीं, जी, और हमको लड़के की तरह मानते थे। वाह, पर असल में दोस्ती मेरी उनके साथ उस वक्त हुई जी, जब हमको सिलेक्ट किया। सत्यजीत राय कमेटी बनी थी, ओह, सत्यजीत राय और नरेश कुमार टाटा वाले, जी जी जी, नरेश, उन्होंने दोनों ने मिल के टाटा ग्रुप ने कमेटी बनाई कि हुसैन साहब के साथ 10 हिंदुस्तानी यंग लड़के जो पेंटिंग में आर्टिस्ट पेंटिंग में वो हुसैन साहब के साथ टॉप 10 उनके साथ एग्जीबिशन करेंगे। वाह, तो हमको तो मालूम ही नहीं कि मेरा नाम वहाँ सिलेक्ट होगा। जी जी, अचानक एक दिन लेटर आया कि आपको सिलेक्ट किए हैं, और कमेटी में सत्यजीत रे चेयरमैन थे, उन्होंने सिलेक्ट किया है। जी, तो मेरे तो होश उड़ गए। सिलेक्शन कमेटी सत्यजीत रे और नरेश कुमार का नाम सुन, बहुत बड़ी बात है जी। तो वो एग्जीबिशन मेरा उनके साथ हुआ, फिर वहीं से मेरी और उनकी ऑलमोस्ट कितने एग्जीबिशन आपने ग्रुप एग्जीबिशन किया और सिंगल एग्जीबिशन किया? देखिए, सिंगल हम बहुत स्लो आर्टिस्ट हैं, जी जी, बहुत बाय नेचर स्लो। लोग कहते हैं लेजीएस्ट। नहीं लेजी तो हम नहीं बोलेंगे, इसलिए कि आमिर खान को भी मैं जानता हूँ, कम फिल्म बनाते हैं मगर वो सुपर डुपर आप मतलब एक। थैंक यू, थैंक यू। जी, हम है बहुत लेजीएस्ट एंड स्लो। तो सोलो एग्जीबिशन में 30 पेंटिंग की जरूरत पड़ती है, 20 पेंटिंग की, तो 6-7 किए। जी जी, ग्रुप शोज हमने 3000 से ज्यादा 3000 से अभी फिर होने जा मतलब रहे हैं। पूरे इंडिया भर में? पूरे इंडिया में, बाहर में फॉरेन, वगैरह। रशिया, बांग्लादेश, जी, कॉमनवेल्थ, लंदन। जी, मैं ये सुना हूँ कि एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल और बिरला एकेडमी आर्ट एंड कल्चर ने अलग अलग आर्ट्स कंपनी और एकेडमी और कल्चर्स ने आपको सम्मानित किया। उसमें से सबसे पहला जो अवार्ड आपको मिला, जिस पर दिल में सबसे ज़्यादा खुशी हुई, वो लम्हे क्या थे, वो दिल की फीलिंग क्या थी? हम चाहते हैं कि सत्रस के टॉक शो में आप नाज़िल। बिल्कुल जी, देखिए, एक साइकोलॉजिकल एक बात जी, जी, होती है ना हर जी, इंसान की। हम एकदम यंग थे, जी 13 साल 14 साल की एज थी। जी पहला अवार्ड की जो खुशी होती जी जी, उसी का मैं तस्करा किया। है, वो है जब कॉलेज में हम थे, उस कॉलेज का पहला अवार्ड हमें बेस्ट पेंटिंग का हमें मिला। तो मेरी उम्र उस टाइम 14 साल थी। उसके बाद से हमें एकेडमी फाइन आर्ट्स का ऑल इंडिया अवार्ड मिला, बहुत बड़ी पेंटिंग 81 में। जी, फिर 82 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का रिक्शा सीरीज पर हमको अवार्ड मिला। जी, फिर एशियन पेंट का सेरेमोनी अवार्ड था, जी, बहुत बड़ा, वो चुन करके देते जी। ऑल इंडिया लेवल पर 2-3 को। वाह, तो उसमें जिनको मिला तो उनकी उम्र थी 70 और 80 साल। मेरी उम्र थी उस टाइम 21 साल। अरे क्या बात। तो उन्होंने एशियन पेंट वालों में भी मिला। तो फिर बिरला एकेडमी को ऑल इंडिया अवार्ड मिला। फिर गवर्नर मेडल हमको मिला एकेडमी फाइन आर्ट्स से। ये सब तो थे। अभी अभी हमें एक मिला लाइफ टाइम, जब हम खुद ताज्जुब में थे। हमने रिफ्यूज भी किया था, मना भी किया था। रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, क्या बात। उन्होंने लाइफ टाइम अभी अभी 6-7-8 महीने, लॉकडाउन से कुछ महीने पहले, मुबारकबाद। हाँ, तो उन्होंने ये दिया। तो ये मेरे लिए तो खान की बात है, ये वाला सब बहुत बड़ी बात है। रविंद्र विश्व भारती यूनिवर्सिटी को हाँ, सम्मानित किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। जिसके चांसलर जो है देश के प्रधानमंत्री होते हैं हमें साथ। सही बात।
अटल बिहारी वाजपेयी रहे, मनमोहन सिंह जो भी प्राइम वो मिनिस्टर चांसलर रहे, है, हाँ। ये बहुत बड़ी सम्मान की बात है जी। तो ये है जी। और वैसे मेरा सही बात आपको बता दी, जी। हम कोई भी फर्क नहीं पड़ते, दिल की बात आपको जी, कहते, अवार्ड मिले और अवार्ड नहीं मिले, कोई तारीफ करे और तारीफ नहीं करे, पेंटिंग में कोई बुराई करते हैं, कभी कभी कोई गाली देता है, कोई आसमान में बुराई से एक बात याद आ गई, जो आपने जो बुर्का सीरीज आपने जो बनाया था, इसकी पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में हो गई, हंगामा आराई हो गई, एजिटेशन वगैरह हो गए, एहतजाज करने लगे, और एक दूसरी तरफ से आपको जो है पब्लिसिटी भी बड़े पैमाने पे मिली, पूरी दुनिया के वुमेन्स मैगजीन वगैरह इधर उधर। तो उस वक्त आपने क्या लगा कि बुर्का सीरीज बना के आपने गलती की थी या आपका फैसला दुरुस्त था? हम जानते हैं सेलिब्रिटी पार्टनर वसीम कपूर साहब से। नहीं, वो देखिए मेरे में एक चीज़ ये है जी, हम कोई चीज़ भी ऐसा था जो हमको चुभ गया। हम जा रहे थे बाहर, जी, बाहर कहीं जी, सीढ़ी से उतरने ही जा रहे थे कि एक लड़की वहाँ चढ़ रही है, जी, काले बुरखे में, जी, एकदम टाइट बुरखा, मॉडर्न उंगलियाँ, नेल पॉलिश सब। जी, उतरते रहे, उसने हमको सलाम कर दिया, जी, तो हमने उसका जवाब भी दे दिया जी, और साइड हो गया कि वो ऊपर आ जाए चढ़ के। तब उन्होंने हमसे पूछा कि जवाब तो दे दिया आपने, मुझे पहचाना? तो हमने कहा आप तो पूरे निकाब में सर से पैर तक के नहीं। तो उसने जब अपना निकाब हटाया तो हम शॉक्ड हो गए, सही बात कह रहे। हमने उनसे एक ही लफ्ज़ कहा कि आप, तो फिर उसने, तो हमने कहा एक काम करिएगा, आप मेरे साथ, अभी तो हम अपने कमरे से निकले ही है, गेट खुले ही हुआ है मेरा, 1 सेकंड के लिए आप आ जाइए। जी। उसको हम लेके अपने रूम में आ गए, खड़े खड़े बात की। हमने कहा ये आपने क्या किया? तो चुप रहे। दोबारा जब हमने पूछा ये आपने क्या किया, कुछ तो बताइए। तो उसका कुछ नहीं, ये प्रेशर था बिरादरी का, तो हमका सब ऐसा ऐसा ऐसा। तो हमने छोड़ दिया। हमने कहा छोड़िए, खाली एक आखिरी है छोटा सा सवाल, आप खुश है? 2 बार जब पूछा तो उसने कहा एकदम नहीं। देखिए, यही चीज़ मैं स्टार्टिंग में ही बताया था, जो मुसव्विर होते हैं, जो तस्वीर बनाते हैं, किसी न किसी की तकलीफ़ को, दर्द को अपनी तस्वीर में जगह देते हैं। वसीम कपूर साहब ने भी एक बुर्कापोश लड़की की तकलीफ़ को समझा और उस पर पूरी सीरीज़ बना दिए। और हम जानना चाहते हैं, जैसे कि आपने हैंड रिक्शा सीरीज़ वगैरह बनाया और गर्ल चाइल्ड की आपने बनाया, तो वो सब की क्या? गर्ल चाइल्ड, बॉय सीरीज, गर्ल चाइल्ड, बच्चों को हम गाड़ी में बैठे हुए, हम तो आराम से गाड़ी में बैठे, जो लड़की आती है फूल बेचने वाली है, पूछने वाली है, जो भी, उसको हम देखते हैं यहाँ से वहाँ तक फटा हुआ, पैर काले, नंगे, बाल सूखे हुए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, मेरे में यही है कि वो काफ़ी दिन तक रह जाता है वो सीन। जी, जी। उसके बाद वो मेरे अंदर उतर गया कि इस सीरीज के ऊपर पेंटिंग ही बना गर्ल चाइल्ड के नाम से। तो गर्ल चाइल्ड एंड बॉय सीरीज, ये जो सड़क में बच्चे अखबार और कागज कागज बेचते हैं, लड़ाई हो गई कौन पहले बेचेगा, है? तो ये सब टच कर गया था, तो बनाई। बाद में वो सब पेंटिंग ऑक्शन हुई जी, तो सेव द चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन जी, बॉम्बे, जी, उसमें नीलामी हुई, जी। वो पेंटिंग का पैसा उनके ऑर्गेनाइजेशन में गया। वाह वाह, क्या बात है। उसमें गर्ल चाइल्ड भी है और बॉय Boy child। सब बच्चों का है वो ऑर्गेनाइजेशन, जी, तो उसमें गया। और रहा रिक्शा सीरीज, उसके हम एकदम ही अगेंस्ट है। इसलिए गर्ल चाइल्ड के तो ये है कि भाई पॉपुलेशन ज़्यादा है, गरीबी है, ये मुल्क ही एक अजीब तरह का मुल्क होके रह गया। आपने प्रोस्टिट्यूट सीरीज भी बनाया? हाँ, वो भी इसी के लिए कि तो पुलिस उसको, हम पेंटिंग बना रहे अपने कमरे में, जो पेंटिंग पीछे रखी यहीं पर, हम पेंटिंग बनाने के अचानक चीख पुकार सुनाई दिया हमें, औरतों की चीखें। हमने कहा ये कहा था विंटर पीक पे रात में 2 बजे। अब जब हमने पर्दा हटा के नीचे झाँका तो पुलिस वाले बाल पकड़ के 4-5 औरतों को जमीन में मार रहे, उनकी सारी अभी खोल दी, घसीट के जमीन में, लात और जूते और लाठी से
तब समझ गए। तो उसकी पूरी सीरीज बनाई जी हाँ, उसकी पूरी सीरीज बनाई वो पूरी दुनिया में घूमी। वो म्यूजियम के अंदर भी है, जी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली जी वहाँ भी है, स्वीडन म्यूजियम में भी। स्वीडन म्यूजियम में भी है। तो ये सब तो हुआ, गवर्नमेंट को देखना चाहिए ये सब चीज। मैं रिक्शा सीरीज के बारे में जी मेरे एक दूसरे यही है, गुलामी अंग्रेज तो चले गए, जी अंग्रेज चले गए, जी। सब कुछ है जो गुलामी की निशानी छोड़ गए। वो तो अब हेरिटेज में शामिल है। हाँ हेरिटेज में है, तो आप इसको उठा के म्यूजियम में रख दीजिए। जी जी गवर्नर हाउस में एक रिक्शा रखा हुआ है। या गवर्नमेंट की तरफ से रिक्शा पुलर तो सैलरी दीजिए। हाँ, नहीं सैलरी नहीं, आप हाँ रिक्शा बैंड कीजिए हाँ और उसको किसी जॉब में लगा लगा दीजिए तो उसकी भी रोजी रोटी हाँ चलती उसके है। तो चलेगा, हम उसके तो फेवर ही में। जी मगर हम बैठेंगे और वो घसीटेगा हमें, इसके आप खिलाफ है। ये एकदम इतने इतने पानी में, कमर तक और घुटने तक पानी में। मगर हिंदुस्तान में गरीबी है, बेरोजगारी ये है, मुफलिसी है। हमने अब तक कहा ना कि इस मुल्क का सब कुछ चौपट हो गया जी है। सिवाय हम आप कमरे में बैठ करके बातें कर लिए, जी इससे ज्यादा कहने का और करने का कुछ नहीं बचा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वसीम रियाज कपूर साहब। हमने बहुत सारे सवालात पूछे, रिक्शा के ऊपर पूछा, पेंटिंग के ऊपर पूछा, बहुत सारे देश की मसाइल के ऊपर पूछा, बंगाल की सियासत के ऊपर पूछा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए महबूब रजा के साथ टॉक शो। दीजिए महबूब रजा को इजाजत, कैमरामैन अजहर रहमान के साथ। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।